which belongs to the area where they are coming from. They just step in and they have stepped into a universe of their childhood. It feels as if you've gone back in time because आजकल ऐसे घर दिखते ही कहाँ ही मिलते हैं, और अगर होंगे भी तो मॉडर्न अम्यूनिटीज़ से इतने लादे हुए होते हैं कि यू कैन नॉट फाइंड द रस्टिकनेस ऑफ अ पर्टिकुलर हाउस. So when you see in the museum, when you step inside the museum, what we are trying to do basically is we are trying to protect culture. This is an ethnographic museum. We protect culture. So it's a different museum, not museum with cases and all that, but it's a living museum where you can see everything and you can feel everything. पहले आप इस घर को बाहर से देखिए. ये है कर्नाटका सेक्शन का चिकमंगलूर हाउस, राइट? अब मैं आपको इसका ओरिजिनल तस्वीर दिखाऊंगी और मैं आपको ये भी दिखाऊंगी कि हमने डिसमेंटलिंग का प्रोसेस कैसे किया था इस पूरे घर का. इस म्यूज़ियम में 2 ही घर है जिसमें हमने ये फ़ोटोग्राफ्स रखी हैं पूरी डिसमेंटलिंग की और रीजॉइनिंग की. सो आई थिंक इट विल बी बेस्ट इफ आई शो यू दीज 2 हाउसेस सो दैट यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड बेटर. This is the entire dismantling process about how it happens. So here they are breaking down, they're taking, stacking everything we can reuse again. This is about how it's measured. जब वो टूट रहा होगा तो उसका काम कैसे चलेगा, ये सब वो निकाल रहे हैं. लोग यहाँ घर बना रहे हैं. एक घर को बनने में 2 साल लगते हैं यहाँ. अगर आप देखोगे तो कुछ रंग कहीं पे गया हुआ है, कुछ कहीं पे आपको क्रैक्स दिखेंगे, क्योंकि अगर मैंने सब नया ला के रख दिया तो आपको वो फीलिंग नहीं आएगी. अगर आप उस खिड़की को देखोगे तो उसका थोड़ा रंग उड़ा हुआ है, वो थी ही वैसी. क्यों ही हम उसको अच्छी खिड़की से रिप्लेस करें, आपको वो फीलिंग ही नहीं आएगी. क्योंकि वो क्रैक क्यों बंद करे, वैसे ही लगे कि हाँ घरों में फील आना चाहिए. तो फील तो यही सब देख के आता है. ये है कोडवा हाउस फ्रॉम कुर्ग रीजन इन कर्नाटका. कुर्ग तो आपको पता ही है कॉफ़ी के लिए फेमस है, बट उसके बियॉन्ड भी कुर्ग में काफ़ी कुछ है देखने के लिए और समझने के लिए. सो दिस हाउस टॉक्स अबाउट दैट. बट सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में एक दादी माँ की स्टोरी टाइप है. वो कहते हैं कि घर हमें प्रोटेक्ट करता है, घर सब चीज़ों से, नो मैटर व्हाट इट विल ऑलवेज प्रोटेक्ट अस. सो व्हेनेवर वी आर एंटरिंग इन अ हाउस वी शुड ऑलवेज रिस्पेक्ट द हाउस, बाउ डाउन एंड ओनली देन एंटर. दैट इज़ द रीज़न वाई द डोर फ्रेम्स विल बी शॉर्टर. इनका घर जो होता है, ये अपने घर को आइन मणि बुलाते हैं, घर नहीं आइन मणि. तो ये जो कोडवा लोग थे, ये थे वुडियार राजा जो थे वुडियार के, उन किंग्स के आर्मी मैन हुआ करते थे. सो दे आर नेचुरली आर्मी मैन. तो दिस इज़ देयर ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम. दिस इज़ हाउ द वुमेन वेयर अ साड़ी. तो अभी जो प्लीट्स होती है साड़ी में, बाकी पूरे भारत में तो आगे होती है ना, हम प्लीट्स आगे रखते हैं. यहाँ औरतें पीछे रखती हैं. वो ऐसे ही नहीं रखते, ये क्योंकि जंगल एरियाज़ में रहते हैं तो इन्हें कुछ हथियार कैरी करने पड़ते हैं फॉर सेल्फ प्रोटेक्शन, because they have been living in highly forested areas. So for protection you'll always see that these Kodagu people will have these small knives called kattis. कट्टी. हाँ, तो ये सिर्फ मर्दों के पास नहीं होती, औरतों के पास भी होती है. अगर ये प्लीट्स पीछे रखेंगी तो ज़्यादा बेटर बैठता है वो पीछे. दिस इज़ द ओल्ड टाइप ऑफ विंडो फ्रेमिंग. तो ये ना ऐसे खुलती है ना ऐसे खुलती है, बट ये स्लाइड होती है. तो ये स्लाइड होती है. वाओ. ये तेलंगाना स्टेट का है. इसे इक्कत हाउस हम कहते हैं. इक्कत एक फेमस एक कपड़ा होता है. जैसे कि हम इसके साड़ियाँ पहनते हैं, ब्लाउजेस पहनते हैं, कोई भी. यहाँ पे एक सैम्पल है, आप इसे देख सकते हैं. ये जो चेट्टीनाड हाउस है, ये चेट्टीनाड एक लाइक चेटियार एक कम्युनिटी होती है. तो जैसे कि मैंने बताया कि ये बिजनेस मर्चेंट का एक हाउस है, तो काफ़ी बड़ा आपको दिख रहा है. ये जितनी भी इंट्रिकेसीज आपको दिख रही है काफ़ी रिच है, और पता चलता है इससे कि ये लोग काफ़ी वेल्दी लोग थे. दिस इज़ द तिनई एरिया. ये जो हमारे वहाँ पे जो वरांडा का जो कॉन्सेप्ट होता है ये वैसा ही है. तो जो लोग बाहर से आते हैं, कई सारे लोग ऐसे आके यहाँ पे रेस्ट करने के लिए रेस्ट करते हैं लोग, ज़्यादातर मेल्स के लिए, क्योंकि ये बाहर की तरफ है. ये जो तिनई एरिया है ये महिलाओं के लिए
अंदर, ताकि उन्हें बाहर ऐसे बैठना ना पड़े, उनको ऐसे प्राइवेसी मिल जाए। ये जो मुंशी जी होते हैं हमारे ये उनकी सेटअप है, तो ये यहाँ बैठे ये काम वाम करते हैं, अपना जो भी अकाउंट्स जो भी देखते हैं वो इनका चेक। इनकी जो लेटर्स ऐसे गोल हमें दिखती है, जलेबी जैसी जो हम बोलते हैं, एक्चुअली ये लोग पत्तों पे लिखा करते थे, तो उसमें सीधी लाइंस खींचना इतना आसान नहीं होता था, पेपर सॉरी पत्ते फट जाते थे, उसी के कारण उन्होंने ऐसे राउंड 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 ऐसे करना चालू किया। अच्छा। तो, हाँ, तभी इनकी ये जो तमिल स्क्रिप्ट हो, जलेबी तेलुगु आकार हो, की होती है, घूम घूमा हुआ। हाँ, तभी वैसे वो इवॉल्व हुई, हमारी हमसे जो मिलती बिल्कुल नहीं है, इसी कारण।